नमस्कार। स्वागत है आपका आज के विज्ञान श्रद्धा कार्यक्रम में। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम बात करेंगे विज्ञान श्रद्धा में देश दुनिया में घटित नई ताज़ा वैज्ञानिक गतिविधियों के बारे में। साथ ही बात होगी हमारे पर्यावरण की। तो आज का इस विशेष अंक में हम बात करेंगे मई 2023 विज्ञान श्रद्धा में। इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 के बारे में, जिसे कि WMO के द्वारा जारी की गई है। यह समुद्री हीटवेव पर आधारित है। साथ ही बात होगी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गहरे ब्लू होल की, जिसे नाम तामजा ब्लू होल दिया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे विश्व मलेरिया दिवस की। साथ ही बात होगी इसरो द्वारा सिंगापुर के 2 उपग्रह की लॉन्चिंग की। इसके अलावा हम बात करेंगे भारत और यूनाइटेड किंगडम के नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की योजना की। साथ ही बात होगी बड़ोदरा के SSG हॉस्पिटल के शोध की, जिसमें कहा गया है कि RO वाटर पीने से हो सकती है विटामिन B12 की कमी। इसके अलावा बात होगी अरोरा की, जिसे भारत में पहली बार देखा गया है, जो कि केवल पृथ्वी के दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव में ही देखा जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे 2D मेटामेटेरियल आधारित फाउंडेशन की। यह भूकंपरोधी भवनों के निर्माण के संबंध में है, जिसे IIT वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे 18 महीने पहले ही मौसम पूर्वानुमान कर सकने वाली PDA यानी कि प्रेडिक्टर एल्गोरिथम गणना पद्धति की। साथ ही हम बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन की, जिसे IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है और ब्लड बैंक को पहुंचाने में ली गई ड्रोन की सहायता की। साथ ही हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जो कि 11 मई को मनाया गया पूरे भारत में। इसके अलावा हम बात करेंगे गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की, जो कि उत्कृष्ट खगोलशास्त्री प्रोफेसर जयंतवी नालेकर जी को दिया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे माई लाइफ माई सिटी अभियान की, जो कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना के बारे में है। और हम बात करेंगे मिर्गी रोग की पहचान करने वाले नई तकनीक की, जिसे IIT मंडी के वैज्ञानिक डॉक्टर अमित प्रसाद और प्रोफेसर गगनदीप सिंह द्वारा विकसित किया गया है। और हम बात करेंगे ऑर्गेनिक LED और साथ ही बात होगी क्वांटम प्रौद्योगिकी के बारे में। इसके अलावा अन्य भी विज्ञान श्रद्धा कार्यक्रम में होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का विज्ञान श्रद्धा कार्यक्रम। द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022। हाल ही में WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2022 में समुद्र सतह का 58% हिस्सा समुद्री हीटवेव से प्रभावित हुआ है और 25% सतह मरीन कोल्ड स्पेल से प्रभावित हुआ है। हीटवेव और कोल्ड स्पेल समुद्र और महासागरों में उत्पन्न होने वाले अत्यधिक गर्मी या ठंड की स्थितियां हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मरीन कोल्ड स्पेल की आवृत्ति में कमी हुई है, जबकि समुद्री हीटवेव की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। समुद्री हीटवेव ने आर्कटिक क्षेत्र के लैप्टिव और ब्यूफोर्ड समुद्रों को बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। साल 2022 में भूमध्य रेखीय प्रशांत जल व्यापक रूप से कोल्ड स्पेल से प्रभावित है। पिछले 8 वर्षों में वैश्विक औसत तापमान रिकॉर्ड उच्चतम रहा है। यह रिपोर्ट ग्रीन हाउस गैसों के कारण भूमि, समुद्र और वातावरण में ग्रहों के पैमाने में बदलाव को भी चिह्नित करता है। रिपोर्ट ग्रीन हाउस गैसों, तापमान सहित प्रमुख जलवायु संकेतों पर केंद्रित है।
हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है। मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के तट पर यह ब्लू होल पाया गया है। इसकी गहराई 900 फीट है। यह ब्लू होल करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर में फैला है। इसे तामजा ब्लू होल नाम दिया गया है। तामजा का अर्थ गहरा पानी होता है। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल साल 2016 में खोजा गया था। यह दक्षिण चीन सागर में स्थित है। इसे ड्रैगन होल नाम दिया गया है और इसकी गहराई 980 फीट से अधिक है। हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत पीएम श्री योजना अगले 5 वर्षों में देश भर में 4,500 स्कूलों के लिए 27,360 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत स्कूलों को स्मार्ट कक्षा के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। इसका मकसद मलेरिया को समाप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर वैश्विक ध्यान को आकर्षित करना और इससे होने वाली मृत्यु पीड़ा को कम करने के लिए कार्यवाही को प्रोत्साहन करना है। WHO द्वारा इस साल की थीम टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट रखा गया है। हाल ही में इसरो ने आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के श्रीहरिकोटा से PSLV C-55 की मदद से सिंगापुर के दो उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह एक वाणिज्यिक लॉन्चिंग था। इसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL द्वारा किया गया। इसके तहत सिंगापुर के TeleOS-2 और सहयात्री उपग्रह के रूप में ल्यूमलाइट 4 को भेजा गया। इसे 22 अप्रैल को लॉन्च किया गया। अब तक इसरो द्वारा सिंगापुर के 9 उपग्रहों को प्रक्षेपण किया जा चुका है। हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम साइंस इनोवेशन काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत और यूनाइटेड किंगडम नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। इसका मकसद दोनों देशों के बीच विज्ञान प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देना है। इसमें विनिर्माण प्रक्रिया और परिवहन प्रणालियों और नवीकरणीय एवं अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में हरित हाइड्रोजन को कार्बन रहित बनाने सहित कुछ केंद्रीय क्षेत्रों में काम किया जाएगा। बड़ोदरा के SSG अस्पताल के शोध में पाया गया है कि RO वाटर पीने से विटामिन B12 की कमी हो सकती है। इससे त्वचा का रंग अचानक डल और गहरे रंग की हो जाती है। RO वाटर यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर RO सिस्टम B12 के एक महत्वपूर्ण घटक यानी कि कोबाल्ट को पानी से बाहर कर देता है, जो कि आगे चलकर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की समस्या उत्पन्न कर देता है, जिससे त्वचा का रंग रूखा और गाढ़ा होने लग जाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में कार्यरत प्रोफेसर M. माइकल ग्रोहमिया और उनके टीम ने GBM ड्राइवर विकसित किया है, जो कि ग्लूयोनोलास्टोया में ड्राइवर म्यूटेशन और पैसेंजर म्यूटेशन की पहचान कर सकता है। ग्लियोब्लास्टोमा मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में तेजी से और आक्रामक रूप से बढ़ने वाला कैंसर है। इस कैंसर को समझने के लिए अभी तक शोध जारी है, लेकिन फिलहाल इसका चिकित्सा विकल्प अभी तक सीमित है। इनिशियल डायग्नोसिस से सर्वाइकल रेट 2 साल से भी कम होता है। यह तकनीक पूरी तरह से प्रोटीन सीक्वेंस पर निर्भर करता है। इस शोध को ब्रीफिंग इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। हाल ही में अरोरा को भारत में पहली बार देखा गया है। अरोरा मुख्य रूप से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास ही दिखाई देता है, जिसे नॉर्थर्न लाइट भी कहते हैं।
लद्दाख के हालने में भारतीय खगोलीय वेधशाला ने 22 और 23 अप्रैल की रात को अपने कैमरे में अरोरा रोशनी को कैद किया। अरोरा की रोशनी ने आकाश को हरे और पीले रंग के अनूठे रंग से रंग दिया था, जिसमें नारंगी और सफेद रंग के भी छींटे दिखाई दिए। यह जानकारी भारतीय खगोलीय वेधशाला का संचालन करने वाली बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा यह जानकारी दी गई। 21 अप्रैल को पृथ्वी से टकराने वाले एक तीव्र भूचुंबकीय तूफान के कारण लद्दाख सहित पृथ्वी के कई क्षेत्रों में अरोरा दिखाई दिए। अरोरा यह एक प्राकृतिक घटना है। यह तब होता है जब सूर्य से विद्युत आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों से टकराते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के वैज्ञानिकों ने डॉक्टर अर्पण गुप्ता और उनकी टीम ने एक 2D मेटामटेरियल आधारित फाउंडेशन का प्रस्ताव दिया है, जो कि भूकंप रोधी भवनों के निर्माण के संबंध में है। इस फाउंडेशन को इस तरह से तैयार किया गया है कि भूकंप की तरंगे बिना नुकसान पहुंचाए वापस भेजा जा सकता है। डॉक्टर अर्पण गुप्ता एसोसिएट प्रोफेसर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग IIT मंडी से हैं। शोधकर्ताओं ने 2D मेटामटेरियल बेस्ड फाउंडेशन का परीक्षण कंप्यूटर मॉडल पर किया है, जिसमें उन्होंने कंक्रीट फाउंडेशन की अपेक्षा मेटामटेरियल फाउंडेशन में काफी कम कंपन रिकॉर्ड दर्ज किया है। यह अध्ययन भूकंपीय तरंगों के प्रभाव को कम करके भूकंप रोधी भवनों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इस ताजा शोध को साइंटिफिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है। PDA यानी कि प्रेडिक्टर एल्गोरिथम गणना पद्धति महासागरों में होने वाले बदलावों का उपयोग करके देश के लिए प्रभावी कृषि और अन्य आर्थिक योजनाओं को बनाने में सटीक पूर्वानुमान की सुविधा दे सकती है। PDA को इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी और पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और कॉटन विश्वविद्यालय गुवाहाटी द्वारा मिलकर विकसित किया गया है। PDA यह 18 महीने पहले ही मौसम का पूर्वानुमान कर सकता है। PDA यानी कि प्रेडिक्टर एल्गोरिथम गणना पद्धति। जीवाश्म ईंधनों के विकल्प में हाइड्रोजन गैस स्वच्छ ऊर्जा का सबसे बेहतर उदाहरण बना हुआ है। इसी कड़ी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने एक नया उत्प्रेरक विकसित किया है, जो वुड अल्कोहल से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न कर सकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के रसायन विज्ञान विभाग में कार्यरत डॉक्टर अक्षय कुमार और उनकी टीम ने एक ऐसा उत्प्रेरक तैयार किया है, जो कि वुड अल्कोहल यानी कि मिथाइल अल्कोहल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का उत्पादन किए बिना हाइड्रोजन उत्पन्न कर सकता है। यह पर्यावरण के अनुकूल है। वुड अल्कोहल यानी कि मिथाइल अल्कोहल से हाइड्रोजन और फॉर्मिक एसिड का उत्पादन करने वाली नए उत्प्रेरक प्रणाली का 2050 तक पृथ्वी को कार्बन रहित करने के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक प्रभावी कदम माना जा रहा है। इस ताजा शोध को ACS कैटालिसिस जर्नल में प्रकाशित किया गया है।